प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी संसदीय सीट से तीसरी बार सांसद चुने जाने और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पश्चात पहली बार काशी आगमन हुआ। प्रधानमंत्री का ये आगमन देश के अन्नदाता किसानों और महिलाओं को समर्पित रहा। काशी प्रधानमंत्री की थी, रहेगी और हमेशा प्रधानमंत्री के लिए काशी आभार व्यक्त करना कभी छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि हमेशा ये रहा है कि जब भी काशी में प्रधानमंत्री वो उनके पना हर बार आए तो उनको बार बार काशी से बहुत प्यार मिला है। विपक्ष जो भी कहे, लेकिन आप देखिए महिलाओं का जो मान सम्मान बढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने हर तरीके का लोगों के बीच में आके उन्होंने अपना प्यार बांटा है, तो आप मानिए काशी में आना उन हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर तरीके के पे काम करते हैं, चाहे वो सोच हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। तो ये मान के चलिए कि हमारा सौभाग्य है कि ये प्रधानमंत्री जी हमसे मिलने आ रहे हैं। और पक्का विश्वास रखिए, ये हर महिला जानती है कि उन कल्याण जो 10 साल से महिलाओं का हुआ है और कोई कल्याण आगे भी कर सकता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। गत दिनांक 18 जून को वाराणसी के राजा तालाब क्षेत्र के मेहंदीगंज गांव में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसान भाइयों और ग्रामीण महिलाओं से रूबरू हुए। इस किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री व नेतागण उपस्थित थे। आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्र उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके करने की कृपा करें। हमारे 3 किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए, अंगवस्त्र उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र उठाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रोकनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभा स्थल पर उत्साहित जनता अपने सांसद के आगमन पर प्रफुल्लित थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर किसान और ग्रामीण महिलाएं यशस्वी नारे के साथ उनका स्वागत कर रही थी। इस किसान सम्मेलन में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त का ऑनलाइन हस्तांतरण प्रधानमंत्री ने किया। ये सम्मान निधि किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ उनके लिए खेती में संबल का कार्य करेगी। आइए देखते इस वीडियो के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए एआई चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र एआई चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी बांटा। जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आई हैं अनीता मोदी जी। इनके बाद शहडोल मध्य प्रदेश से कृषि सखी दीदी ममता सिंह बरगाही। दीदी ममता सिंह बरगाही ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से आई हैं। इसके उपरांत ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मेघालय की लहुचा लिकाई कृषि दीदी लहुचा लिकाई मेघालय से हमारे बीच इस मंच पर आ रही है। और इनके बाद आएंगी उत्तर कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल। इन्हें ये पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन की अलख जगा रही हैं। वे स्वयं तो आत्मनिर्भर हो रही हैं, साथ ही दूसरी अन्य महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं। इस सभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतंत्र की व्यापकता और 18वें लोकसभा चुनाव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को
भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काशी यात्रा के दौरान प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर नित्य होने वाली सांध्य गंगा आरती में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के उपस्थिति से ये नैतिक सांध्य गंगा आरती विशेष हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काशी के इस दिव्य गंगा आरती में 5वीं बार शामिल हुए। गंगा की आराधना का प्रारंभ अर्चकों ने विधिवत पूजा अर्चना से की। वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रधानमंत्री ने गंगा किनारे घाट पर बने प्राचीन मढ़ी से इस अलौकिक गंगा आरती का अवलोकन किया। वहां उपस्थित माननीय एवं मंत्रीगण ने भी इस धार्मिक उत्सव को आत्मसात किया। इस विशेष गंगा आरती को देखकर घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों को भी दिव्य अनुभूति हुई। घाट पर शंखनाद, दीप और मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो रही गंगा आरती को देखकर मोदी जी मंत्रमुग्ध हो रहे थे और इस जाह्नवी के तट पर बह रही भक्ति रस की धारा के साथ प्रधानमंत्री के चेहरे का भाव भी बदल रहा था। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणी सब सुख। गंगा सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणी सब सुना। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नाथ विपुल जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नाग विबुध बंदनी जय जगन विष्णुपद सरोदरासि शीश पर विभासि। विष्णुपद सरोदरासि शीश पर विभासि। त्रिपथ गासि पुण्य राशि पाप चालिका। त्रिपथ गासि पुण्य राशि पाप चालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चकोर चंदनी नाग विबुध बंदनी जय जगन विपुल बहसि बारी शीतल त्रयतापहारी। विमल विपुल बहसि बारी शीतल त्रयतापहारी। भवर भर त्रिभंग तर तरंग माननीय मोदी जी, देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि काशी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री के नाते इन्होंने जितनी बार काशी में आया है और काशी में आने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है काशी को। और काशी
उनकी अपनी खुद की, मतलब वो अब तो काशी के, वो अपने को भी काशी के ही अब कहते हैं, अब मेरी काशी कहते हैं, वो काशी के ही होके रह गए हैं। और काशी में जो उन्होंने डेवलपमेंट का सपना देखा है, लगभग बहुत कुछ पूरा हुआ है और बहुत कुछ वो करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे अचंभा कहा लिया जाए कि जो अपना जो है रोपवे बन रहा है। अभी तक हम लोग पहाड़ों पे देखते थे, लेकिन ये आपके ऐसे शहरों में कहीं भी ये मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा होगा जो है, जो आपको रोपवे, तो मतलब एक जो आज के ज़माने में लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ जो भी कुछ हो सकता है, उसके लिए विचार करते हैं। अपनी काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने गंगा आरती देखने के बाद श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। यहाँ उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बाबा का विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। देवादिदेव महादेव की काशी के सांसद मोदी जी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का सदैव आशीष भी मिलता रहा है। उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र को सांसदों के बराबर ही प्रधानमंत्री के ओहदे से हट के जो सांसद का होता है, अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के रूप में समय देते हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में जो जितना समय देना चाहिए अपने जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में, उतना क्षेत्र में वो समय देते हैं, जिसके कारण आज सड़कों का विकास हो रहा है, गलियों में भी काम हो रहे हैं। आज वाराणसी में इतने समय देने के बावजूद पूरा चौमुखी विकास, आज इसी का परिणाम है कि चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है इस समय। प्रधानमंत्री जी जैसा जिम्मेदार प्रधानमंत्री और सांसद पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये मोदी जी की गारंटी ही नहीं, ये हम सभी देशवासियों की गारंटी है, क्योंकि वैसा प्रधानमंत्री जो कि अपने संसदीय क्षेत्र को कभी प्रधानमंत्री बनने के बाद भूलता नहीं है। यहाँ आकर के किसानों से संबंधित जो देशव्यापी योजनाएं हैं उसको अपने जो उसका संसदीय क्षेत्र है वहाँ से अगर पूरे देश में उसको उद्घाटन करता है, तो ये कहीं न कहीं पूरे काशी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। काशी से लगातार तीसरी बार सांसद बनने पर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा में जनता का आभार भी जताया और जनता ने भी अपने सांसद प्रधानमंत्री का स्वागत ढोल, नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा कर किया। इतना विकास कार्य काशी में हुआ है कि जो उंगलियों पे भी गिनाए तो हम थक जाएंगे। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार काशी के लोकप्रिय सांसद बने और तीसरी बार पीएम बनने पर उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी हम लोग देते हैं। अपार हर्ष और खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितनी प्रसन्नचित्त है, मातृशक्तियाँ और आम जनता कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी में उत्साह है और सभी हर्षोल्लास के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया है। हम बनारस वासी, हमारे बनारस के सांसद, हम लोगों का गौरव, हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे सांसद हमारे देश के पीएम हैं
और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हर्षोल्लास हम लोगों के दिल में है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने भी मोदी जी का स्वागत हर हर महादेव के नारे के साथ किया।